हजरात नहीं वक्त का, मैं आप देखिए प्लीज, अब मुशायरा अच्छा हो गया, फिर आप वही काम मत कीजिए। अब नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं नहीं, आप प्लीज, अब वक्त कम है। हम सबको सुन सकते थे ज्यादा, लेकिन देखिए अच्छा मुशायरा हो जाए फिर वो आवाजें आने लगती है, तो ख्याल रखिए चीज का। मैं यस कर रहा था कि राजेश रेड्डी साहब ने बहुत अच्छी शायरी से नवाजा, और मैं इस वक्त ये कह सकता हूँ कि देखिए शायरी करना आर्ट होता है, शायरी सुनाना परफॉर्मिंग आर्ट होता है, लेकिन शायरी सुनना कल्चर होता है। और ये मुशायरा आर्ट एंड कल्चर का खूबसूरत नमूना है, जो आर्ट एंड कल्चर और लैंग्वेज डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक्किद किया जा रहा है, और इसको बनाए रखिए। आपने तमाम शायरों को सुना है, बहुत मोहब्बतों के साथ सुना है। मैं आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं समझ रहा कि इस मुशायरे की सदारत मोहतरम अजहर इनायती साहब फरमा रहे हैं। अजहर इनायती बड़ा नाम शायरी का, गज़ल का, जब रास्ते में वो कोई साया ना पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। ऐसे अच्छे शेर मोहतरम अजहर इनायती ने कहे, रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सदर आखिरी में अपना कलाम पढ़ता है, तो आपको ये ख्याल लेना चाहिए कि अजहर इनायती साहब की शायरी पर ये मुशायरा खत्म है। लेकिन आइए उससे कबल सुन लें इनकी क्या कहना चाह रहे हैं आप, जी बताएं। हाँ, क्या कहने हैं, बहुत तशरीफ रखिए, बहुत अच्छा भाई, कोई बात नहीं। देखिए ये शायरी का जादू होता है, और शायरी सुनकर कोई शख्स कब पागल हो जाए पता नहीं चलता है। तो ये शायरी का असर है कि इंसान दीवाना हो जाता है। बहुत अच्छा शेर सुनाया मेरे भाई आपने, जिंदा रहो। आइए अब जरा मुझे 2 लम्हे दे दीजिए, 2 मिनट में आपके उस शख्सियत का तारुफ करा रहा हूँ कि उसके तारुफ में घंटों बोला जा सकता है, किताबें लिखी जा सकती हैं, लिखी गई हैं, नंबर निकले हैं। मैंने ये बात अभी किसी एक और मुशायरे में कही थी, फिर कह रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना वो जुमला था, मेरी अपनी बातें थी। वो मामला ये कि अभी हालिया पिछले दिनों एक खबर आई थी अखबार में, किसी मुल्क में एक ऐसी किताब ईजाद की गई है कि वो चमकती है, जब नजरें हमारी उस लाइन पर पहुंचती है तो वहाँ रोशनी होने लगती है। मुझे उस मुल्क का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ लोगों से जिन्होंने ये किताब ईजाद की है साइंसी तजर्बात से, कि शायद उन्होंने डॉक्टर राहत इंदौरी की शायरी नहीं पढ़ी, उनकी शायरी भी चमकती है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की नज़र सिर्फ उनका एक शेर करता हूँ और आप उनका इस्तकबाल करूँगा कि हम ऐसे लोग कहाँ रोज़ रोज़ मिलते हैं, हम ऐसे लोग कहाँ रोज़ रोज़ मिलते हैं, सियाह गुलाब बड़ी मुश्किलों से खिलते हैं। ये काला गुलाब हमारी उनको शायरी डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, मैं उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ। और आखिरी इनायती साहब को हम सुनेंगे, सदर आली जी। आदाब करता हूँ दोस्तों, सलाम करता हूँ। एक छोटी सी बात मुझे कर लीजिए, सेकंडों से पढ़ूंगा इंशाल्लाह। अगर तमाम 12 लोगों के तारुफ में अगर 10-10, 12-12 सेकंड भी मोइन बचा लेते तो शायरों को काफी मदद मिल जाता। उसने पूरा काम किया, कहीं जरा सा भी उसने कसर नहीं छोड़ी। आपके लिए पूरा आधा घंटा बचाया सर। जी शरीफ आदमी हूँ, जो आपने कहा हुए सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। आज करता हूँ कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। साहब अब जो बाजार में रखे हो, तो हैरत क्या है? वाह। अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है? तो हैरत क्या है? जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है।
कि कीमत क्या है, रोज इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं। रोज इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं। आप तो इतना बता दें कि जरूरत क्या, रोज इन ताजा कसीदों की जरूरत ही नहीं। वो मोहब्बत तो मोहब्बत की नजर जैसी है। मुझे इस बात का एहसास है कि दिल्ली के नौजवानों की खासी तादाद जो आमतौर पर मुशायरों में नहीं मिलती, दिल्ली के यहाँ मौजूद है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी खातिर ज़रा जल्दी जल्दी कुछ अच्छी सी हो। मोहब्बत तो मोहब्बत की नज़र जैसी है। ये जो बिखरी हुई दिल्ली है वो घर जैसी है। वो मोहब्बत की नज़र जैसी है। अच्छा है। ये जो बिखरी हुई दुनिया है वो घर जैसी है। उसके बारे में सुना करता था, नमकीन है वो। मैंने चख कर उसे देखा, वो शक्कर जैसी है। उसके बारे में सुना करता था, नमकीन है वो। मैंने चक्कर उसे देखा, वो शक्कर जैसी है। साहब चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे। दावत दे रहा हूँ, चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे। शहबर साहब सुनिएगा शेर, हल्के फुल्के शेर मेरे जरूर हो सकते हैं लेकिन हल्के नहीं होंगे इंशाअल्लाह। कह रहा हूं कि चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए मेहताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर एक आंगन में। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे। नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। साहब रेत बन जाता है, रेत बन जाता है, उड़ जाता है सहारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। रेत बन जाता है, उड़ जाता है सारा पानी। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम, गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। शेर मेरे पास सुनाने के लिए ये है छोटा सा, मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। जितने भी दिल्ली के लोग शेर सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं। जून में गांव का तालाब दिखाएंगे तुम्हें। कहता हूँ कि पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो रुमाल के पीछे क्या, रुमाल के पीछे क्या है। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे। क्या कहने। अरे डॉक्टर साहब वक्त है अभी, आइए अभी डॉक्टर साहब आइए अभी आपके लिए वक्त है। साहब नहीं हाँ मैं भी मेरे कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। साहब मैं खादिम हूँ आपका। मेरा रिकॉर्ड रहा हिंदुस्तान, आधी सदी हो गई मुझे मुशायरा पढ़ते पढ़ते। मेरा रिकॉर्ड रहा है कि पुलिस आती है माइक से हटाने के लिए। कर लें आप, हम समझौता कर ले तो अच्छा ही होगा, ठीक ही रहेगा। एक गजल के नहीं मेरे बच्चे वो तो अपनी मर्जी से पढ़ना। मेरे दो चार शेर सुन लीजिए। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। कह रहा हूँ कि जागने की भी जगाने की भी आदत। स्पॉन्सर नहीं है नमोइन। कह रहा हूँ कि जागने की भी, जगाने की भी आदत हो जाए। जागने की भी, जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए।
जागने की भी, जगाने की भी आदत हो जाए। वाह, वाह। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए, मोहब्बत, शायर से मोहब्बत, काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। वाह। दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? बहुत काम का शेर पढ़ रहा हूं आपके। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए, दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। दूर हम कितने दिनों से, वाह, कभी गौर किया? बहुत खूब। फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। दोनों शेर पढ़ रहा हूं कि उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर। आखिरी दोनों शेर हैं। फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर। हर दिन तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर। क्या कहना था? उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर। हर दिन तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे। जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो। जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने, अच्छा है, क्या कहने का? जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले के अंधेरों की हुकूमत। आधा मिनट में बहुत जरूरी चाहता हूँ, अभी छोड़ता हूँ। 30 सेकंड मुझे दे दीजिए शेपर रसूल साहब। ये हेरिटेज विरासत के उन्वान से ये है, हम कितनी विरासत को अपनी महफूज कर रहे हैं। आपके सामने मैं शिकायत दर्ज कर रहा हूँ कि अगर इस माइक पर, उर्दू एकेडमी के माइक पर, दिल्ली में अगर इस पर किसी ने कोई ये कह रहा है कि आप सीटियाँ बजा सकते हैं, तो कल यहीं से कोई शायर ये भी कहेगा कि आप कपड़े उतार के यहाँ पर। तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं शिकायत दर्ज कर रहा हूँ। आइंदा आप मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन अगर आप ये नहीं रोकेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सब एक बार मेरी बात की ताली बजा पाए। क्या कहना? बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब।